जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 110वां सर्ग। रावण की स्त्रियों का विलाप। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ीं। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लोटने लगती थीं। उनके केस खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गऊओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगीं। हा अरे पुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पड़ती भटकने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो युद्धपति के मारे जाने पर हथनियों की तरह कर्ण क्रंदन कर रही थीं। उन्होंने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा, जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ीं। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई स्त्री अपने दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरीं और धरती पर लोटने लगीं तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गईं। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती और ओस कणों से कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखार बिंदु को नहलाती हुई रोदन करने लगीं। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब की सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगीं और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगीं। वे बोलीं, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों, ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय जो असुरों, देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवताओं, असुरों तथा यक्षों के लिए भी अबद्ध थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगीं तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगीं। वे बोलीं, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दीं और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया है। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहबश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता।
सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता, श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों को ही एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। राक्षस शिरोमणे, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देव ही सब कुछ कराता है, देव का मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है। महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश देव योग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए देव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुरीरी की भांति विलाप करने लगीं। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 110वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।